गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नए 3 दिसंबर करंट अफेयर, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फोटो देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं। हमारी महिला टीम और पुरुष टीम दोनों ने खिताब जीता हुआ है हांगकांग का। ठीक है, तो आइए हम लोग इस पे बात करते हैं। ये आपकी महिला टीम है, ये आपकी महिला टीम है, ठीक है, और ये पुरुष। क्वेश्चन ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हांगकांग क्या है, हांगकांग को हराकर, हांगकांग को हराकर भारत ने पुरुषों में हांगकांग मास्टर्स एशिया कप जीता है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हांगकांग मास्टर्स एशिया कप पुरुषों ने जीता है, किसको हरा करके? हांगकांग देश को ही। ठीक है, अब ये आप अच्छे से देख सकते हैं। इसमें हो सकता है धुंधला दिख रहा है, लेकिन आपको अपने पीपीटी में बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी जीता है। अब किसको हराया है? सिंगापुर। किसको हराया है? सिंगापुर। ठीक है, किसको हराया है? सिंगापुर को। पहले हांगकांग को इसने हराया, फिर सिंगापुर को हराया। महिलाओं ने पहले सिंगापुर को हराया, फिर हांगकांग को हराया, और इसके साथ साथ क्या किया? टीम को विजय दिलाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये, निम्न में से किस देश को सबसे ज्यादा ऑटो के साथ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल में 2026-27 के लिए? ये बात ध्यान रखिएगा, जो मतलब अंडरलाइन कर दे रहा हूं या बॉक्स बना दे रहा हूं, वो अपने आप में जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 2026 और 27, ठीक है, 2026-27 के लिए फिर से चुना गया है। किसे चुना गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं। भारत को किसे चुना गया है? ऑप्शन है आपके सामने, भारत को, अमेरिका को, इंग्लैंड को, या सिंगापुर को। ठीक है, आपको ऑप्शन सारे दिख रहे हैं? हाँ, ठीक है। तो इसमें से किसको चुना गया है? ये चुना गया है अपने प्यारे से देश भारत को। ठीक है, अब आपको इसमें ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि किसमें ज्यादा मतलब चुना गया है। तो ज्यादा ऑटो के साथ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके सामने अगर आए तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ चुके होंगे, और यहां से अगर क्वेश्चन आता है तो आप लगा देंगे। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य की ग्रामीण और जलवायु सुरक्षित सड़कों के लिए 400 मिलियन डॉलर की स्वीकृति दी है? कितने दी है? तो आपको ध्यान रखना है $400। आपके सामने है ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, क्या है? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ओडिशा है, या तेलंगाना है? तो आपको ध्यान रखना है कौन है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। किसके लिए?
जलवायु क्वेश्चन पूछा जाएगा, जलवायु साथ साथ सुरक्षित, जलवायु सुरक्षित सड़क के लिए। ठीक है, अगर मान लो सपोज दैट आपसे अपोजिट पूछ ले कि मतलब ये क्वेश्चन दे दे, महाराष्ट्र दे दे और पूछ ले कितने रुपये, कितना डॉलर की स्वीकृति दी है, तो 400, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महाराष्ट्र के जो मतलब इस टाइम मुख्यमंत्री कौन है, पूछ ले मुख्यमंत्री कौन है, तो उम्मीद करता हूं आप बता भी देंगे, देवेंद्र फडणवीस जी हैं। ठीक है, बताइए आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले। ठीक है, महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले की कौन सी पुण्यतिथि 28 नवंबर 2025 को मनाई गई है? ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किसकी मनाई गई है, तो 28 नवंबर 2025 को मनाई गई है। और अगर ऑप्शन पे नाम ना दिया जाए तो ध्यान रखना है, क्या बताएंगे? महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले की। ठीक है, ऐसा भी ध्यान रखना है। कौन सी मनाई गई है, तो अब आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में है 133 133वीं, दूसरा है 134वीं, फिर है 135वीं और लास्ट है 136वीं। तो आपका जो ऑप्शन साइज रहेगा वो रहेगा 135वीं। कौन सा? 135वीं। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली बनी पहली इंडियन रम बन गई है? अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। रम का मतलब जो आप लोग या आप लोग क्या मतलब जो लोग ड्रिंक करते होंगे, तो उसमें ये क्वेश्चन बन गया है कि ऐसा कौन सी रम बन गई है। तो आप देख लेते हैं, भारत की पहली रम जिसने दुनिया जीती उसका नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो आपके सामने ऑप्शन है ओल्ड मॉन्क, कैमिकारा, वाइल्ड टाइगर या इंपीरियल। तो आपको ध्यान रखिएगा, अगर आपको पीडीएफ में जो मिलेगा आप देखिएगा, ये कैमिकारा लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है? कैमिकारा लिखा हुआ है। और अब आप इसको देख सकते हैं। ठीक, तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो कैमिकारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आप पढ़िए। यहां से कहा गया है, दक्षिण अफ्रीका पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान को किस देश ने दितवा नाम दिया है? देखिए, ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा है कि श्रीलंका में एक चक्रवात आया है जिसका नाम दितवाह है। क्या है? दितवाह है। अब इस दितवाह को अभी तक क्वेश्चन बन रहा था कि दितवाह कहां पे आया है, भारत ने इसके लिए कौन सा मतलब ऑपरेशन चलाया है, किस वायुयान से या किससे भेजा गया है। अब यह है कि किसने नाम दिया है दितवाह, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपके सामने ऑप्शन है यमन, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है ओमान और चौथा है बांग्लादेश। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, यमन। यमन जो है नाम दिया है, यमन ने
नाम दिया है दितवाह। ठीक है, बाकी तो मैंने आपकी पहले क्लास में बता दिया हूं। आप लोग जो पहले वीडियो नहीं देखे हैं वो आप प्लीज क्लास देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसे भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनाया जाएगा। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब पहली बार हो रहा हो कोई चीज, भारत में हो या अंतरराष्ट्रीय लेवल का हो यानी कि इंटरनेशनल लेवल का हो, तो वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। आइए हम लोग बात करते हैं भारत की पहली फाइनेंशियल सिटी अगर बात किया जाए तो बंगलुरु को बनाया जाता है। बंगलुरु को बनाया जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और यहां से आप समझ सकते हैं। नहीं, भारत की पहली इंटीग्रेटेड सिटी, ओके, ये बंगलुरु नहीं है, अमरावती है। कौन है? अमरावती है। अमरावती। और अमरावती कौन है? अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है। अब ऑप्शन को आपसे क्लियर हो ही गया होगा, बता चुका ही हूं। अमरावती है, गांधीनगर है, चेन्नई है या नई दिल्ली है। तो आपके सामने जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अमरावती। ठीक है, और अगर आपसे यहां से कुछ और पूछ लिया जाए तो अमरावती जो है कृष्णा नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए आपके सामने मेट्रो, ये कौन सी है, कैसी है, किस देश की है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है आपके सामने? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्न में से कौन दुनिया का सबसे लंबा ड्राइवरलेस नेटवर्क बन गया है? सबसे लंबा ड्राइवरलेस। अब आपसे क्वेश्चन ये बन जाएगा, ड्राइवरलेस मतलब ड्राइवर का, बिना ड्राइवर के, बिना ड्राइवर के। और सबसे लंबा मतलब काफी लंबाई है इस देश, मतलब जाने के रूट। तो आपसे पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये MI लगा लीजिए। तो ये अगर पूछा जा रहा है तो ये सऊदी अरब, अगर देश पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। लगभग ये 196 किलोमीटर तक, 196 किलोमीटर तक। ठीक है, 196 किलोमीटर तक। अब हम लोग, इसका पूछा गया है कि नाम क्या है, ठीक है, कौन सी है। तो अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन पे, और ऑप्शन मेरा क्या कह रहा है? रियाद मेट्रो है, सिंगापुर मेट्रो है, टोक्यो मेट्रो है या दिल्ली मेट्रो है। तो ये जो है रियाद मेट्रो होगा। क्या हो जाएगा? रियाद मेट्रो हो जाएगा। और अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो सऊदी अरब की करेंसी है तो वो क्या है, तो वो क्या है? वो आपका रियाद ही है। मुद्रा जो है वो क्या है? रियाद।
ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और यहां से एक क्वेश्चन आगामी एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस राज्य में कक्षा 10, कंडीशन ध्यान रखिएगा, क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में आर्थिक मदद करने के लिए प्रेरणा योजना शुरू की गई है। ठीक है, अब आपको यह बताना है कि जो योजना शुरू की गई है वो किस राज्य ने शुरू किया है, इसको हमें बताना है। चलिए आप इसको बताइए। आपके सामने है ऑप्शन, ओडिशा है, राजस्थान है, तेलंगाना है और असम है। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि कौन सा होगा। चलिए हो गया, ये जो है इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ओडिशा हो गया, राजस्थान हो गया, तेलंगाना हो गया और असम हो गया। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा असम। ठीक है, कौन हो जाएगा? असम हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि असम की जो राजधानी है, तो आपको राजधानी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है पूछ ले, ये दिसपुर है। क्या है? दिसपुर है। और यहां का एक नृत्य बहुत फेमस है, वो है बिहू। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? कहां बनाया जाएगा? भारत में है तो कोई राज्य होगा या केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका लद्दाख, दूसरा है आपके सामने अंडमान, फिर है सी ऑप्शन है मुंबई और डी ऑप्शन है लक्षद्वीप। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, ये आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा अंडमान। कौन होगा? अंडमान। तो अब इसको आपको लिखना जरूर है, भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहां पे है? अंडमान में। ये आपको ध्यान रखिएगा और ये लिखिएगा जरूर, क्योंकि नोट्स आप बनाते रहेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा और ये एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसे आप MI जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपसे कह रहा है कि किस राज्य में स्थित सिरपुर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग प्रदान करने की कोशिश की जा रही है? ऐसा कौन सा स्थान है और यूनेस्को के द्वारा उसको किया जा रहा है? तो सिरपुर जो है वो किस राज्य में है, ऐसा बोल रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं। पहला आपके सामने ऑप्शन है छत्तीसगढ़, नेक्स्ट है आपके सामने गुजरात, फिर तेलंगाना है और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश है। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में क्या स्थित है? सिरपुर। ठीक है, क्या स्थित है? सिरपुर है। और अगर हम बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को की जो स्थापना है
अगर यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अक्सर पूछ लिया जाता भी है, तो 16 नवंबर 1945 को किया गया था। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस देश में दितवाह साइक्लोन के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? तो इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, काफी क्वेश्चन इससे बने हैं और आगे बनने की संभावना है, एग्जाम में आने की संभावना है। तो आपसे अभी पूछा गया था कि किस देश में, ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो ऑपरेशन सागर बंधु है वो किसने चलाया था? ये चलाया था अपना प्यारा सा भारत। और आया कहां था? ये श्रीलंका में। ये आया कहां है? श्रीलंका में आया है, और श्रीलंका में काफी ज्यादा नुकसान किया है। ठीक है, काफी ज्यादा नुकसान किया है। तो यहां से आपको एक ध्यान रखिएगा, C-130J और IL-76 से भारत ने राहत सामग्री भी भेजी है। भारत ने राहत सामग्री भेजी है, भोजन वगैरह। ठीक है, और यहां से इसमें काफी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है, लगभग 300 लोगों की मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो ये काफी भयावह रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला है, निम्न में से किसने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कैटेगरी में इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जीता है? तो ये आपको फिगर से आपको पता चल रहा होगा कि ये आपके कौन है? जय शाह साहब है। ठीक है, और अगर कहा जाए कि ये किसके लड़के हैं, तो आपको गृह मंत्री अमित शाह जी के लड़के हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से हमें देखना है कि कौन सा टिक करना है। लगा दीजिए, नो डाउट आप लगा भी देंगे। यहां है पहला ऑप्शन सचिन तेंदुलकर, अवनी लेखरा, जय शाह या हरमनप्रीत कौर। तो ये आपके ऑप्शन सही हो जाएगा, जय शाह। कौन हो जाएगा? जय शाह। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा, इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ल्ड बेस्ट सिटी इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान दिया जाएगा? ये उस क्वेश्चन का आंसर था जो मैंने पहले लिखा था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MI लगा लीजिएगा आप। ये जो है वर्ल्ड बेस्ट सिटी इंडेक्स 2026 किस भारतीय शहर को? तो ये जो भारतीय शहर है वो है बेंगलोर। ठीक है, कौन है? बेंगलुरु है। और यहां से सर्वोच्च स्थान दिया गया है। किसको सर्वोच्च स्थान दिया गया है? सर्वोच्च स्थान। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा किसमें है, तो वर्ल्ड बेस्ट सिटी, वर्ल्ड बेस्ट सिटी इंडेक्स 2026।
ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आपके सामने जो ऑप्शन सही होगा वो आप बता सकते हैं। गुरुग्राम है, चंडीगढ़ है, बंगलुरु है या मुंबई है। तो आपके सामने बंगलुरु हो जाएगा। ये कहां पड़ता है? कर्नाटक में। कर्नाटक की क्या है? राजधानी है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन दिवस से जरूर पूछा जाता है, चाहे कोई भी आगामी एग्जाम है, मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो आपको 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो मैं लिखवाता चल रहा हूं। अभी तक नवंबर का कंप्लीट कर दिया हूं, अब दिसंबर का स्टार्ट हो गया है। तो आपको ध्यान रखिएगा कि एक एक चीजें लर्न करते चलते रहना है। तो कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ये पहला है 29 दिसंबर, 29 नवंबर है, 30 नवंबर है, 1 दिसंबर है या 2 दिसंबर है। तो आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा 1 दिसंबर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये है, निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? प्रदूषण की बात आई तो आप इसको फिगर देख सकते हैं, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। ठीक है, भारत सरकार और यूपी सरकार ने भी चलाया है। एक आज की बहुत इंपॉर्टेंट खबर बता दे रहा हूं कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जो अभी हमारे 53वें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी बने तो उन्होंने एक इस पे बात की है कि मतलब जो किसानों पे आरोप लग रहा था कि पराली जलाते हैं, इसकी वजह से होता, तो ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को या एक चीज को टारगेट करना ऐसा नहीं है, क्योंकि जब गाड़ियां बंद हुई थी 2021 में, जब लॉकडाउन हुआ था, तो उस टाइम रात में नहीं हो रहा था, उस टाइम रात में नहीं हो रहा था भब ये जो धुंध है, प्रदूषण है। तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि किसी पर्टिकुलर एक चीज को टारगेट या किसानों को टारगेट नहीं किया जा सकता है। और इसकी सुनवाई मैं जल्द करूंगा, मतलब 15 दिन पे इस पे बात की जाएगी। ठीक है, तो किसानों को टारगेट पराली के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें हो सकती हैं लेकिन एकदम उसी पे नहीं। तो यही बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे चीफ जस्टिस कह रहे हैं और ये सही भी है। चलिए अब प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है इस पे बात करते हैं। तो किसमें कब मनाया जाता है? 29 नवंबर को। आपके सामने है ऑप्शन 29 नवंबर, 30 नवंबर और 1 दिसंबर। इसके साथ साथ आपको बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए बताइए इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ये 30 नवंबर, कब? 30 नवंबर पहला ऑप्शन है आपके सामने 29 नवंबर, दूसरा है 30 नवंबर, सी है आपका 1 दिसंबर और डी है 5 जून। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो 30 नवंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, निम्न में से किसने इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 में पब्लिक आउटरीच और कम्युनिकेशन के लिए गोल्ड प्राइज जीता है? किसने जीता है?
आइए हम लोग बात करते हैं, ऑप्शन पढ़िए क्योंकि बड़े क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना है। पहला है आपके सामने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसमें से आपसे कौन सा क्वेश्चन समझ मतलब कौन सा ऑप्शन सही रहेगा ये हमें आपको देखना है और इस पे हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो आप जरा ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में आप इस पे ओपन करिए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। ऑप्शन सारे दिख रहे हैं, ठीक है। पहला है सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, हाँ बताइए भैया। चलिए वीडियो देखने लगे थे कि हाँ आ रही है आवाज कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो आपको इसमें से बताना है ये आपका ऑडियो वीडियो देख रहे थे कि आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आ रही है। तो इसमें आपका हो जाएगा ए, बी है इंडियन, सी है कोल और डी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, ठीक है, ये ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का आयोजन कहां किया, जिसका खिताब राजस्थान यूनाइटेड ने, ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान यूनाइटेड ने सर्विसेज को हराकर जीता है। ठीक है, तो ये यहां से क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कौन से नंबर के 41वें, कौन से 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप, ये भी ध्यान रखना है। और इसका आयोजन कहां पे किया गया है, मतलब मध्य प्रदेश में किया गया है, तमिलनाडु में किया गया है या जो है बिहार में किया गया है। और बिहार के साथ साथ आप इसमें ये बता सकते हैं कि सिक्किम में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बताना है कि कहां पे किया गया है। ये इसमें ऑप्शन जो है कुछ गलत हो गया है, ये ऑप्शन यहां पे सही होगा राजस्थान। ठीक है, यहां हो जाएगा राजस्थान। ठीक, यहां पे ई ऑप्शन डाल दीजिए, राजस्थान सही होगा। एक यहां बढ़ा देते हैं, ठीक है, राजस्थान। ठीक, अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और यहां से एक क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ये गलत हो गया है, यहां से ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन मिसमैच हो गया है। यहां पे एक ऑप्शन यहां डाल दीजिए और ये लिख लीजिए ई में 2 दिसंबर, 2 दिसंबर। और जो मतलब राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आप नोट कर लीजिए, मैंने लिख दिया है, बाई फॉल्ट गलती हो गई उसमें तो मैं कर दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, ये इसका हो गया सिक्किम, ओ सॉरी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित टॉम स्टॉपार्ड कौन थे जिनका 88 साल में निधन हो गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा ईयर कि कितने साल में हुआ है, 88 ईयर में, और नाम क्या था, टॉम स्टॉपार्ड, और कौन से पुरस्कार से सम्मानित है, तो ये ऑस्कर पुरस्कार। अब ऐसे 3 क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि यहां से
ये भी आपसे पूछ लिया जाए कि वो किस देश के थे, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो फिलहाल यहां आपको बताना है कि वो कौन थे। तो ये आपके ऑप्शन है, अभिनेता थे, आपसे पूछा जा रहा है अभिनेता थे, निर्देशक है, गायक है या नाटककार है। ठीक है, तो आपको ये बताना होगा कि इसमें से क्या वो थे। ठीक है, ये आपके अभिनेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोला पिएट्राजेली किस देश के लिए खेलते थे। तो अगर देखा जाए तो ये आपके सामने जो है ये पिएट्राजेली है, पिएट्राजेली है, गलत दिखा है वहां पे, पिएट्राजेली है। ठीक है, पिएट्राजेली है। इनका जो है ये इटली से संबंधित है। कहां से हैं? ये इटली से बिलोंग करते हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका निधन हो गया है, निधन हो गया है। ठीक है, तो और आप देख सकते हैं कि क्या लिए हैं, खेल रहे हैं। तो पूछा गया है किस देश से हैं, तो आपके सामने है ऑप्शन, ऑप्शन है आपके सामने फ्रांस, स्पेन, इटली या जर्मनी। तो आपके सामने आप इटली सही हो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के दिग्गज खिलाड़ी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये वही है, 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित हैं। तो ये आप बता सकते हैं। हाथ में क्या लिए थे? टेनिस लिए थे। तो ये हैं आपके बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है और इटली के खिलाड़ी हैं। कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ है? 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांगकांग में आयोजित हांगकांग मास्टर्स एशिया कप 2025 किस आयु वर्ग के खिलाड़ियों के लिए था। तो अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में पहली इमेज जो लगाई थी वो वही क्वेश्चन है ये कि उसमें कंडीशन भी दी थी, पुरुष और महिलाओं में कितने वर्ष से अधिक या वो लोग खेल सकते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है 20 वर्ष या इससे अधिक, 30 वर्ष या इससे अधिक, 40 वर्ष या इससे अधिक या 50 वर्ष या इससे अधिक। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, 40 वर्ष या इससे अधिक के महिला हो या पुरुष खेल सकते हैं और दोनों भारतीयों ने जीता है। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हांगकांग मास्टर्स एशिया कप 2025 पुरुष और महिला, अभी देखो मैंने कई बार इसमें से कई क्वेश्चन बना दिए हैं कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला दोनों में जीते हैं, लेकिन जीता कौन सा पदक है? आपके सामने है ऑप्शन, रजत है, कांस्य है, स्वर्ण है या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब जीता है तो कोई ना कोई पदक तो जीता होगा, और जीता कौन सा है? स्वर्ण पदक है। ठीक है, और ये आपकी टीम है, मैंने वहां पे आपको बता दिया था स्टार्टिंग में और एक्सप्लेन कर दिया था। तो अब बताने की विशेष जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा पदक जीता था, तो गोल्ड पदक जीता था। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और हम लोग नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे करंट अफेयर के साथ में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।